हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का कुल 5 विधि, जिसमें से 3 विधि हम बता रखे हैं। ये आपका चौथा विधि है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको ये ध्यान देना है कि ये बीजगणित विधि का जो होता है सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कि इसका समीकरण जो होगा किस रूप में रहेगा। इसका समीकरण जो रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यानी कि x y और अचर पद सब का सब बराबर के पहले रहेगा, बराबर के बाद रहेगा क्या 0 रहेगा। यानी कि आपका दो समीकरण जो यहां पे रहेगा, दो समीकरण इस प्रकार से रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और दूसरा का समीकरण रहेगा dx प्लस ई वाई प्लस में f बराबर 0। एक को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, एक को समीकरण सेकंड मानेंगे। तो भाई साहब यहां पे देखिए बीजगणित विधि से बनाने का दो तरीका हम बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिएगा, उसी तरीका से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि सूत्र की मेथड से। किस मेथड से? सूत्र की मेथड से। एक तरीका होगा बिना सूत्र की मेथड से, कोई सूत्र याद आपको नहीं रखना है और बनाना है। तो पहले बात पढ़ेंगे हम लोग सूत्र की मेथड से। सूत्र की मेथड से पढ़ने के लिए सबसे पहले सूत्र तो चाहिए, तो सूत्र भी बनाने के लिए आपको हम सिखाएंगे। बिल्कुल रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए सीखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यही आपका दो समीकरण है, इसका सूत्र यदि बनाना चाहें तो सबसे पहले ऊपर में छिपा दीजिए आप, ऊपर में x, उसके बाद बारी आएगा किसका? y का, उसके बाद बारी आएगा अचर पद का, x y अचर पद, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? a b c। ध्यान रखिएगा, आपको यदि a b c हम पूछेंगे यहां पे समीकरण में कि a, उसके बाद क्या आता है b, उसके बाद क्या आता है c, बोलेंगे c के बाद क्या आता है तो आपको d नहीं बोलना, बोलना क्या है? a बोलना है। क्या बोलना है? ए बोलना है। बात समझ में? अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ। पढ़ना इस तरह से, यहां पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस प्रकार से पढ़ना। चलिए ये एक्स हो गया ना। अब सूत्र यदि बनाए तो सबसे पहले देखिए, जो चर ऊपर में लिखिएगा ना उसका पद नहीं लिखना, ना ही समीकरण फर्स्ट से ना ही समीकरण सेकंड से। एक्स ले लिए ना, एक्स वाला को छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया। अब बाकी जो 4 पद बचा ना, इसका क्या कीजिए? बीजगणित। भाई साहब बीजगणित मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ 4 3 हो, यहाँ 2 1 हो, तो इस तरह से कोना कोनी आपको क्या करना है? गुना करना है। चलिए 4 पद इसमें रहना जरूरी होता है। चलिए 4 पद है ना, इसको बीजगणित कर लीजिए। देखिए ये x जो था, x के साथ में क्या था? a था। सभी का फर्स्ट में देखें a था, ax यानी x ने a को, a वाले पद को, तो a के बाद क्या आता है? b आता है। तो पहले बीजगणित जो करेंगे b से स्टार्ट करेंगे। इसका कोना कहां जाएगा? f के पास, यहां लिखेंगे क्या? bf। ऐसा नहीं कि पहले लिख दीजिएगा ce को, गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा, ठीक है। एक वाले पद, a वाले चर को लुप्त यहां पर ऊपर में लिखेंगे, यानी a लुप्त हुआ है। देखिए a को जहां पे समीकरण फर्स्ट में a लुप्त हुआ है, इसलिए स्टार्ट करेंगे a के बाद आता है b, तो यानी b का बीजगणित f पर गया bf, और बीच में क्या डालना है? माइनस। उसके bf जब होइएगा अब क्या होगा? ce होगा, ce। बात समझ गए ना? चलिए इसके बराबर बीच में दीजिएगा, और x के बाद किसका बारी है? y का। y का जैसे बारी है, y वाला अबरी चला गया, y वाले को झांप जैसे देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे ए वाला बचेगा पद, ये दूगो इधर बचा, दूगो इधर बचा। अब इस चारों को क्या करना है? बीजगणित करना है। देखिए यहां बी वाला लुप्त हुआ तो स्टार्ट कहां से होगा? बी के बाद क्या होता है? सी होता है। सी का बीजगणित कहां जाएगा? डी के पास, यानी कि सी डी। माइनस में जब सी से डी पे हो गया, अब क्या होगा? ए और एफ का होगा, यानी कि ए एफ। बात समझे? इसके x y, इसके बाद क्या? अचर पद। अचर पद में यहां पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं, ठीक है। तो 1 लेने वाले हैं। समीकरण में अचर पद कौन है? c और f, यानी कि c f को झाप देना है, खेल खत्म इसका। बाकी जो 4 को बचा ना, इसका बीजगणित करना है। भाई साहब लुप्त किसको किया है? c को किया है ना। c के बाद क्या पढ़ने बताए थे? a b c, उसके बाद a, तो स्टार्ट कहां से होगा? a से। a का बीजगणित कहा जाएगा e के पास, क्या होगा यहाँ पे? AE माइनस AE जब हो गया, अब किसका बारी है? B और D का, ये क्या हो जाएगा? BD। बात समझे नहीं समझे? ये आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया। अब बात रह गया, इसी बेस पर सवाल हम लोग लगाएंगे। सबसे पहला नंबर, इस सूत्र का बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चीजों को समझिए। सबसे पहले यदि एक बार में नहीं समझ में आए ना, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए उसको, एकदम बिल्कुल 100% गारंटी लेते आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस सूत्र को, सूत्र से यदि बनाना चाहेंगे तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले सूत्र की मेथड से हम सवाल आपको लगा के दिखाते हैं, देखते हैं पहला सवाल आखिर क्या है। तो देखिए आज का पहला सवाल आपका यही है। ये सवाल हम हर नियम में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं हर नियम में ये एक ही सवाल को, ताकि आपको पता चले भाई किसी नियम से बनाए आंसर तो सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं।
तो सबसे पहला नंबर यहां देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14। क्या समीकरण फर्स्ट मान ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बराबर के बाद जीरो होने चाहिए। चलिए देखिए, x प्लस में y माइनस इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, -14 बराबर में जीरो। अब मान ले समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद अप्लाई कीजिए, फिर क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4। इसको भी समान सूत्र के अनुसार x माइनस वाई, और इसको 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में 4 लग जाएगा। ये समीकरण सॉरी बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब आपको ये करना है, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से ए बी सी और सेकंड से डी ई एफ का वैल्यू निकालना है। या लिखना क्या, ए बराबर, ए देखिए यहां पे x के पास में कोई अंक नहीं, कुछ तो एक तो है, और b बराबर y के पास में कोई अंक नहीं, एक तो है, और c बराबर ये जो यहां पे जो भी रहता है सब c का वैल्यू माइनस में 14। ठीक है, अब यहां d बराबर क्या हो गया, समीकरण सेकंड से x में जो गुणांक होगा कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पे d e का y का गुणांक यानी कुछ नहीं तो 1 है, और यहां चिन्ह क्या है, माइनस है, -1 हो जाएगा भाई। या d हो गया, e हो गया, और f बराबर में ये f हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहां देख रहे हैं ना, यहां पे अभी समान सूत्र हम लिखे थे, यहां पे f था -4 हो गया आपका। बात क्लियर हो गया ना। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सूत्र से यदि आप बनाना चाहते हैं, यहां लिखिए सूत्र से, और सूत्र को अप्लाई कर लीजिए। यहां पे सूत्र जो है आपका वज्रगुणन का, x बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर y बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर में 1 बटा ए ई माइनस बी डी। ठीक है, तो घबराना नहीं है सूत्र से, एक ये हम तो तरीका वो बताने वाले हैं, सूत्र बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो लेकिन सूत्र से पहले सीख लीजिए आप। अब यहां पे क्या करना है आपको, x हो गया। अब यहां देखिए बी एफ, तो b का वैल्यू कितना है, 1 बैठा दीजिए सबका वैल्यू। अब f का वैल्यू कितना है, -4 बैठा दीजिए, और माइनस क्या है फिर c का वैल्यू कितना है, -14। c और e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू -1 हो गया। अब यहां बैठाइए y बटा सी डी कितना है, -14, और आपका यहां पे d है 1, माइनस सी डी के बाद ए कितना है, 1, और एफ भाई कितना है, -4 है यहां पे। ठीक है, बराबर में 1 बटा, अब क्या करते हैं यहां पे ए कितना है, 1, और ई कितना है, -1। क्या कर लीजिए, 1 गुना -1। ठीक है, माइनस, अब क्या है बी कितना है, 1, और डी कितना है, 1 गुना 1 गुना 1। बात क्लियर हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना है यहां पे, अब यहां पे सोल्व करना, x बटा में 1 गुना -4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -4, और माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस हो गया, यहाँ पे 14 है, 1 का 14 हो गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y वाला पद को, y बटा में -14 गुना 1 -14 हो गया, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 1 का 4 हो गया। बात समझे ना यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बटा 1 गुना -1 हो जाएगा, और -1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम इधर सोल्व करते हैं। अब यहां सोल्व करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, और यहां पे क्या ऊपर में x है, x लिख दिए, बटा में -4 और -14 कितना हो जाएगा, -18 बराबर, और यहां पे ये हो गया y बटा में -14 और +4, यानी 4 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर 1 बटन नीचे क्या है, -1 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या करना है, ये x वाला y वाला और ये अचर वाला, एक बार x को अचर के बराबर करना है, एक बार y को अचर के बराबर करना। ठीक है, देखिए बीच में लाइन कर दिए, यहां लिखेंगे चूंकि x या तीनों आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब किसी दो को बराबर कर सकते हैं ना, तो नियम ये x वाला का अचर के बराबर कीजिए एक बार, चूंकि x बटा -18 बराबर में 1 बटा -2 हो गया। ठीक है, माइनस नीचे कट गया, 2 × 18 कट गया, बाय क्रॉस कीजिएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे y वाले पद को इसके बराबर कीजिए, चूंकि y बटा में -10 बराबर 1 बटा -2 हो गया, माइनस खत्म, 2 पंचे यहाँ पे 10 हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ y बराबर 5 होगा। अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः x बराबर 9, y बराबर 5 है। आप मिलान कर सकते हैं, अन्य विधि से भी यही आंसर आया है भाई साहब। ठीक है, अन्य विधि से भी यही आंसर आता है। इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल को लेकर के, आपको बिल्कुल हम बिना सूत्र के मेथड से बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से।
तो देखिएगा अगला सवाल आपका यही 2 नंबर है। तो सबसे पहला मैं इसको कहने मतलब सूत्र ये समीकरण मानते हैं। समीकरण यहां पे क्या है, x प्लस वाई बराबर में ये 7। क्या समीकरण मान सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पे बीजगुणन का समान सूत्र के अनुसार होनी चाहिए। यहां पे x प्लस वाई, ये 7 को यहां पे बराबर की साइड लाइए, -7 बराबर में हो जाएगा 0। अब मान लीजिए इसको समीकरण पर। इसके बाद यहां क्या करना है, यहां पे क्या 5y प्लस में 12x बराबर में 7। तो इसको भी समीकरण के अनुसार मानिए। पहले 12x को लिखिए, फिर प्लस में 5y लिखिए, 7 को इधर लाइए, माइनस में 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या करना, बिना सूत्र के मेथड से डायरेक्ट यहां तक अप्लाई कीजिएगा। क्या पता है, क्या लिखिएगा, वज्र गुणन करने पर क्या लिखना है, यहां पे वज्र गुणन करने पर, जब वज्र गुणन करने पर लिखिएगा, ध्यान रहे आपको, जैसे हम सूत्र बनाए थे ना उसी तरह से आप सवाल बनाएंगे हम, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और नीचे जैसे सूत्र बताए थे क्या करेंगे, x जब लिखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड का x वाला पद को खत्म कर देंगे, वज्र गुणन करेंगे y अचर का। देखिए यहां पे यदि समझ में नहीं आए तो हम समीकरण बलग में लिख लेते हैं, आपको यहां से क्लियर समझ में आएगा। यदि आप यहां से समझ जाइएगा, आप खुद से कर पाइए। देखिए x प्लस वाई माइनस में 7 बराबर 0 है, समीकरण फर्स्ट है ना। और यहां पे समीकरण सेकंड देखिए, यहां पे क्या है, 12x प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर में 0, समीकरण सेकंड है ना। चलिए x वाला जब खत्म किया, इसका भी x वाला खत्म, इसका भी x वाला खत्म, मतलब इसको बिल्कुल झाप देना है। बाकी 4 को जो बचा इसका वज्र गुणन करना है। क्या होगा वज्र गुणन, तो एक a लुप्त हुआ, b से स्टार्ट, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे y के साथ में नहीं कुछ तो अंक 1 है। 1 गुना क्या होगा, माइनस में 7, वज्र गुणन है, ऐसे करना है, 1 गुना -7। भाई नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना में -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, सूत्र वाला माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वज्र गुणन हो गया, अब ये और ये होगा, -7 गुना 5 क्या होगा, यहाँ पे -7 गुना में 5। ठीक है, अब क्या करना है, y बटा में, अभी y जब जैसे बटा कीजिएगा तो क्या करना है पता है, y वाला पद दोनों समीकरण का खत्म, बचा क्या यहाँ पे x अचर। तो यानी कि y के साथ में क्या होता है, b होता है ना, स्टार्ट b के बाद कहां से स्टार्ट होगा, c से, यानी -7 से स्टार्ट होगा। तो कैसे गुना कीजिएगा, -7 गुना में 12। बात समझिए, इसका वज्र गुणन यही है, अगर वज्र गुणन मतलब कोना कोनी गुना। ठीक है, यहां -7 गुना 12 आ जाएगा, यहां कर दीजिए -7 गुना में कितना 12। अब फिर लगाइए माइनस लगाएंगे, जब ये दोनों वज्र गुणन हो ही गया, ये बारी किसका है, ये x का और ये अचर का। बात समझे यहाँ पे, अब ये x का और ये अचर का, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 गुना में -7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना में -7। बात समझे, y क्योंकि खत्म था, यहाँ पे y खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऊपर में अचर, यानी कि 1 लगा देंगे। अचर जैसे ऊपर में 1 लगाएंगे तो इसका अचर वाला और इसका अचर दोनों का खत्म हो जाएगा, बचेगा ये 4 को जो इसका वज्र गुणन कर लेंगे। ठीक है, तो बात है कि c खत्म हुआ, c के बाद स्टार्ट कहां से होता है, a से स्टार्ट होता है, कहां से, a से। तो a यहाँ x इतना, ये 5 के साथ में गुना हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 5, या क्या हो गया 1 गुना में 5। ठीक है, माइनस ये 1 गुना 5 हो गया, अब इसका गुना कीजिए, 1 गुना 12 हो जाएगा, 1 गुना में 12 हो जाएगा। बात समझ गए यहाँ पे, इसको यदि आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझिए, क्लियर हो गया चीज। अब क्या करना, सॉल्यूशन करना है इसका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करना है, आपको इसको सरलतम रूप में करना, x बटा में 1 गुना -7, भाई -7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 7 × 5 = 35 हो गया यहाँ पे। ठीक है, बराबर में ये क्या हो गया, y बटा में 12 × 7 = 84, माइनस में 84, माइनस गुना माइनस प्लस कितना, 7 × 1 = 7, और बराबर में 1 बटा ये क्या हो गया, 1 गुना 5 5 हो गया, और ये माइनस में 12 1 का कितना हो गया, 12 हो गया। अब चलिए एक स्टेप और इसको सरलतम रूप में कीजिए, ये x बटा में 35 में से कहीं 7 घटा देंगे तो कितना, 28 ना होगा, कितना होगा यहाँ पे 28, बराबर में y बटा ये 7 में से 84 घटेगा, उल्टा घटाएंगे, 84 में से 7 यानी कि माइनस में लग जाएगा, 14 में 7 गया 7 हो गया, यहाँ बचा कितना 7, 77, माइनस में 77 लगेगा, क्यों, उल्टा घटा है। ठीक है, 1/5 में से कहीं 12 घट गया तो माइनस में 7 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए इसको अब लगा लीजिए, बारी बारी से क्या करेंगे, x को एक बार इसके बराबर, एक बार y को इसके बराबर करेंगे। यहां लिखेंगे क्या, चुके x बटा 28 बराबर कितना, 1 बटा -7, नीचे नीचे काटिए, 7 × 4 = 28। ठीक है, 7 × 4 = 28, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x बराबर 4 × 1 = 4 गए,
यानी कुछ तो एक है ना, माइनस 1 गुना एक्स, माइनस एक्स बराबर 4 1 का 4। अब भाई माइनस एक्स बराबर कहीं 4, तो इसलिए एक्स बराबर क्या होगा कि माइनस में 4। बात समझ यहाँ पे। अब इसको वाई को इसके बराबर कीजिए, यहां लगाइए, चुके y बटा में -77 बराबर में 1 बटा में -7, माइनस से माइनस चला गया, इस 7 से काटिए 11 बराबर में, इसलिए बाय क्रॉस कीजिए, y बराबर में 11 हो गया। बात समझिए यहाँ पे। अब क्या हो गया यहाँ पे, अतः लगा दीजिए, अतः x बराबर 4 y बराबर में 11। भाई साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल एकदम से, और इस प्रकार से इससे आसान अब कोई विधि नहीं हो सकता है। बिल्कुल दुनिया का कोई भी ताकत आपको इससे आसान विधि से नहीं समझा सकता है। इस प्रकार से एकदम बीजगणित का सबसे आसान विधि को आप अच्छी तरह से अपना लीजिए, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बिना सूत्र वाला मेथड कैसा लगा, सबसे अच्छा सूत्र वाला मेथड लगा या बिना सूत्र वाला मेथड लगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस प्रकार से फिर से एक क्वेश्चन और आपके पास लाते, देखिएगा वो क्वेश्चन। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, पहले यहां पे 3x प्लस में 4y बराबर में 0, क्या इसको समीकरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। यहां पे क्या करेंगे, 3x प्लस में 4y माइनस में 10 बराबर में 0, इसको समीकरण मानेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा यहां पे 2x माइनस 2y बराबर में 2। ठीक है, और इसको एक स्टेप लीजिए, 2x माइनस में 2y, और ये 2 इधर आ जाएगा तो -2 बराबर में 0, समीकरण सेकंड होगा। अब यहां क्या अप्लाई करना है आपको, वज्र गुणन करने पर। ठीक है, वज्र गुणन करने पर। ठीक है, वज्र गुणन जैसे करेंगे, ऊपर में क्या लेना है, सबसे पहले आपको x लेना है। x लेने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए दोनों का x वाला खत्म, अब क्या होगा इसका y। अब तो समझ गए ना, आपको रफ करके दिखाए थे, नहीं समझ में आए तो रफ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 गुना -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना में -2 हो जाएगा, माइनस। अब क्या होगा इसका -10 -2 के साथ गुना, यानी कि माइनस में 10 और गुना में -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब y लेंगे, जब ऊपर में y लेंगे, दोनों का समीकरण फर्स्ट सेकंड का y वाला पद खत्म। तो बात समझे, स्टार्ट कहां से, सी से होगा, बी खत्म हुआ सी से, सी आ जाएगा कहां पे, यहां पे, यानी कि ए के पास, 2 के पास में -10 गुना 2 हो जाएगा, माइनस में 10 और गुना 2 हो जाएगा, फिर माइनस। अब ये दोनों हो गया, तो अब दो इसका बारी है, यानी 3 गुना -2, ये क्या हो जाएगा, 3 गुना -2 हो गया। ठीक है, अब क्या लेना है, अचर पद यहां पे 1 लेंगे, दोनों अचर पद क्या होगा, समीकरण फर्स्ट सेकंड का खत्म, क्या होगा यहां पे xy बचेगा। तो यहां पे हम जो वज्रगुणन करेंगे, सी खत्म हुआ, ए से स्टार्ट होगा, यानी कि इसका x इसके y के पास 3 गुना -2, या क्या हो जाएगा, 3 गुना में -2 हो जाएगा, और यहां माइनस लगाइए, ये जब गुना हो गया तो अब ये गुना होगा, 4 गुना 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना में 2 हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे। अब यहां पे लगाएंगे तो एक कम कर, तो उधर ही लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको सरलतम रूप में सबसे पहले करते हैं, और यहां क्या हो जाएगा, ऊपर में x है, नीचे देखिएगा 4 गुना -2, माइनस में 8 हो जाएगा ये, और ये देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऊपर में y बटा में -10 गुना 2 माइनस में 20 हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 बराबर में 1 बटा, यहां लगाइए 3 गुना -2 माइनस में 6 हो गया, और -4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो अगला स्टेप देखिएगा, यहां पे x बटा माइनस में 20 माइनस में 8 माइनस में कितना हो गया, 28 हो गया, बराबर ये y बटा 6 में से कहीं 20 घटा देगा, उल्टा घटाएंगे, 20 में से 6 घटेगा 14, यानी कि माइनस में 14 हो गया, बराबर में ये क्या हो गया, फिर 1 बटा 8 6 कितना, माइनस में 14। अब क्या करेंगे, बारी बारी से बराबर करेंगे। यहां पे सबसे पहले x को, चूंकि x बटा -28 बराबर में 1 बटा -14। बात समझे ना, x को एक बार इसके बराबर, फिर एक बार y को अचर पद के बराबर, माने दोनों x y को बारी बारी से बराबर करना है। माइनस से माइनस चला गया, 14 दूनी 28 चला गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको लगाइए, बिल्कुल चूंकि y बटा -14 बराबर में 1 बटा -14। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 14 से 14 चल गया, एक एक बार में, इसलिए यहां y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अब लगाते हैं यहां पे अतः। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 2। तो चलिए आशा करते हैं ये नियम बहुत ही पसंद आया होगा आपको। ठीक है, यहां y का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, बहुत ही पसंद आया होगा। यदि रियल में आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इतना वीडियो को शेयर करिए ना, एक एक स्टूडेंट के पास ये बिल्कुल वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट इस चीज को समझ पाए। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।